नमस्कार, मैं सुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षाओं की कमी, गर्मी में बच्चे परेशान, एक कमरे में चल रही कक्षाएं। नशे में ड्राइविंग पर पुलिस का शिकंजा, कई वाहन सीज, बिना नंबर और नियम तोड़ने वाले वाहनों पर भी सख्ती। राजस्थान में अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई, 15 मई तक विशेष अभियान शुरू। हनुमानगढ़ में नाकाबंदी और रेड गश्त तेज, 7 मामले भी दर्ज। कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा होने पर विरोध, पुतला दहन, दाम वापस लेने की मांग, नहीं माने तो रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावों के बीच टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नंबर 2 की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ कक्षों की कमी के चलते विद्यार्थी भीषण गर्मी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी सेहत और शिक्षा दोनों प्रभावित हो रही हैं। स्थिति इतनी विकट है कि एक एक कमरे में 3 से 4 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि छोटे बच्चों को बरामदे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। तेज गर्मी के बीच खुले में बैठकर पढ़ाई करना बच्चों के लिए बेहद कठिन साबित हो रहा है। विद्यालय में शौचालय व्यवस्था भी चिंताजनक बनी हुई है। पुराने शौचालय जर्जर अवस्था में है और नए निर्माण को लेकर भेजा गया प्रस्ताव अभी स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। इससे विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। 13 मई से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में तैयारियां अधूरी हैं। इन हालातों का असर नामांकन पर भी पड़ा है और अभिभावक अपने बच्चों को यहां दाखिला दिलाने से कतरा रहे हैं। विद्यालय प्रभारी बताया कि फिलहाल कक्षों की मरम्मत का कार्य जारी है, जिसके कारण 3-4 कमरे बंद हैं और यही अव्यवस्था का मुख्य कारण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि गर्मी की छुट्टियों के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी और सभी 8 कक्षाओं में नियमित पढ़ाई शुरू हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में विद्यालय में 77 विद्यार्थियों का नामांकन है और यह स्कूल करीब 2 वर्ष पहले अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित हुआ था। अभिभावकों को लगातार प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए यहाँ भेजें। प्रभारी ने विभाग से मांग की कि शौचालय निर्माणों को जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण में शिक्षा मिल सके। सर, ये स्कूल का नाम है MGGS नंबर 2 हनुमानगढ़ टाउन। तो इसमें क्या है सर, अभी तो क्या है, बच्चों की थोड़ी अव्यवस्था हुई पड़ी है, क्योंकि स्कूल में कमरों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मरम्मत का। उस वजह से 3-4 कमरे मैंने बंद कर रखे हैं। तो एक एक क्लास में, जैसे एक एक रूम में 3-4 क्लासें एडजस्ट करनी पड़ती हैं, तो उस वजह से थोड़ी अभी अव्यवस्था हो रही है स्कूल में। लेकिन छुट्टियों के बाद में ये सारी हमें 8 क्लासें हैं, 8 क्लासरूम अवेलेबल हो जाएंगे कंस्ट्रक्शन के काम के बाद में। स्टाफ सर 9 का है अभी स्कूल में। सर मौके पे अभी 7 तो क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर्स क्लासें ले रहे हैं, और एक सर छुट्टी पे हैं और एक सर अभी डाक देने के लिए सीबी ऑफिस में गए हैं। गर्मी के हिसाब से सर बच्चों की वैसे तो यूनिफॉर्म है ही, लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं पहन के आता तो उसके लिए वो कोई फोर्स वाली बात नहीं है। बच्चे सिविल में भी आते हैं, उनको वैसे छूट दे रखी है। पानी की टंकी बनी हुई है और वाटर कूलर भी लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था तो समुचित है। मेन सर दिक्कत हमारे स्कूल में थोड़ी बच्चों के वॉशरूम वगैरह के लिए है, टॉयलेट्स की वो नहीं है सर। उसके प्रस्ताव हमने भिजवा दिए हैं, देखो कब तक स्वीकृत होते रहते हैं। उसमें सर वॉशरूम वगैरह की क्या बच्चों की भी दिक्कत है और स्टाफ की भी दिक्कत है। अभी सर जो है काम चला उसी से काम चला रहे हैं। सर 1-2 बार बोला है उन्होंने, कहा मैडम थोड़ी व्यवस्था। मैंने कहा सर अभी व्यवस्था तो यही है जो हमारे पास है, उसी से हम चला रहे हैं। जैसे पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी तो हमने टंकी ऊपर रखवा के पानी वगैरह फिट करवाया। जिले में यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत यातायात पुलिस ने शुक्रवार रात्रि को नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया। अभियान के दौरान टाउन जंक्शन रोड, रेलवे स्टेशन रोड और धान मंडी रोड सहित विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर जांच की गई। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 के तहत 3 कारों को सीज किया गया। वहीं बिना नंबर के चल रही 3 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया। कुछ वाहनों पर अवैध LED लाइटें भी लगी पाई गईं। यातायात शाखा प्रभारी अनिल जिंदा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जीवन अमूल्य है और इसकी सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने वाहन चालकों को दुपहिया चलाते समय हेलमेट और चौपहिया चलाते समय सीट बेल्ट के उपयोग, तेज गति से वाहन न चलाने और ओवरटेकिंग से बचने की सलाह दी। अनिल जिंदा ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन सीज कर चालान न्यायालय में भेजा जाता है, जहां अधिकतम 10,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बिना नंबर या अधूरे कागजात वाले वाहनों पर इससे भी अधिक जुर्माना लग सकता है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस का उद्देश्य आमजन को परेशान करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यातायात नियमों की अनदेखी ही अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती है, इसलिए ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यातायात नियमों की पालना के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एवं पुलिस हेडक्वार्टर के आदेशानुसार पूरे जिले में यातायात जागरूकता अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ जो यातायात नियमों की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ गई रात्रि को जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे उनके खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम 185 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई है। वाहनों को सीज किया गया है। टाउन जंक्शन रोड, रेलवे स्टेशन रोड और हनुमानगढ़ टाउन में धानमंडी रोड पर सीज किए गए हैं। और बिना नंबरी वाहन, पहले भी कहा गया था बिना नंबरी वाहन नहीं चलाएं। जो लोग बिना नंबरी वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई और 3 वाहनों को सीज किया गया है। और मेरा ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यही आग्रह रहेगा आम जन से कि यातायात नियमों की पालना सख्ती से करें। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें ताकि वो आपके जीवन को सुरक्षित रख सके। और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं। तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, ओवरटेक नहीं करें। इस चीज़ का ध्यान रखें और क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और ये लगातार अभियान हमारा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी रहेगा और जो भी शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की दर्जन भर महिला कांस्टेबलों ने शनिवार को डबरवाला खुंजा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान महिला कांस्टेबलों ने छात्राओं को बताया कि यदि मॉल, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो वे तुरंत दूरभाष के माध्यम से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट को सूचना दे। टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराएगी। छात्राओं को मोबाइल फोन में राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए 1090 और 112 हेल्पलाइन नंबर तथा साइबर अपराधों के लिए 1930 हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। महिला कांस्टेबल माया ने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग यूनिट राजस्थान पुलिस की विशेष पहल है जो महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए कार्यरत है। यूनिट की सदस्य स्कूल, कॉलेज और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नियमित गश्त करती हैं। मंचलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करती हैं। उन्होंने बताया कि यदि कहीं छेड़छाड़ की सूचना मिलती है तो टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान करती है। साथ ही टीम के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राएं सीधे संपर्क कर सकें। रेल में यात्रा करने वाली छात्राओं को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए 182 नंबर पर संपर्क कर रेलवे पुलिस से सहायता लेने की जानकारी दी गई। जिला हनुमानगढ़ से कालिका पेट्रोलिंग टीम से है। ये टीम राजस्थान पुलिस से बनाई गई है जो कि महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए है। हमारी टीम स्कूल, कॉलेजों के आगे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गश्त करती है और गश्त के दौरान जो भी मनचले लड़के मिलते हैं उन पे धारा 170 के तहत कार्रवाई की जाती है। जो कोई भी लड़कियों से छेड़खानी करता है तो ये कालिका टीम तुरंत पहुंचकर समाधान करती है। और बहुत सी लड़कियां हैं जो भी हमें कॉल करके बुलाती है तो हम तुरंत जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज हमारे विद्यालय में कालिका पेट्रोलियम यूनिट की टीम आई थी जो मुख्यमंत्री द्वारा संचालित है। इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया और इन्होंने हमें महिला सुरक्षा के बारे में बताया। जैसे कि आपको पता ही है आजकल लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता है, तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के बारे में बताया, महिला सुरक्षा के बारे में। और उन्होंने हमें बताया कि राजकॉप सिटीजन ऐप जो हम सभी को डाउनलोड करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पुलिस नंबर 100, 112 और साइबर क्राइम के 1090 नंबर, इन सभी का हमने उन्हें अच्छे तरीके से बताया, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और मुख्यमंत्री सर, एसपी सर, जिला कलेक्टर सर का हम सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीताराम ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं व बालिकाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बेहद आवश्यक हैं। उन्होंने राजस्थान पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना भय के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय स्तर पर भी छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता रहेगा ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। वो सारी चीजें हैं उनको उपलब्ध करवाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि हर बच्ची है वो अपने आप इस प्रकार के भय से मुक्त हो जाए। जो उनके खिलाफ कुछ होने वाली घटना है उसके भय से मुक्त हो और किसी भी प्रकार की घटना है उसको अपने पास से संजो के रखने की जरूरत नहीं है।
चाहे अपने अभिभावकों को बताएं, पहले अपने माता पिता को, अगर विद्यालय में है तो अपने जो शिक्षक हैं उनको बताएं, और अगर माता पिता के पास और विद्यालय में नहीं है तो सीधा जो है इस कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, उनके जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पे ये कॉल करके और अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि अपना सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, महिला की सुरक्षा है, वो देश की सुरक्षा है और उनके भविष्य की सुरक्षा है, क्योंकि बगैर भय के कोई अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस भय को मुक्त करने के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 2025 में ये कार्यक्रम चलाया गया है और आज हमारे बीच में ये जो पेट्रोलिंग टीम आई है, तो उनका हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि इनको सजग करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम भी इनका सहयोग करेंगे कि इनको सजग करें, सभी छात्राओं को सजग करें, उनके फैमिली को है उसको सजग करें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना है वो इनके साथ न हो। संग्रिया अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर क्षेत्र में धनका समाज का आंदोलन तेज हो गया है। बुधवार को मजदूर दिवस के अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी एवं कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। संघर्ष समिति के नेताओं का कहना है कि पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर सरकार और जिला कलेक्टर द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन देने के बाद उपखंड अधिकारी ने आंदोलनकारियों को अपने चैम्बर में बुलाकर चर्चा की और आश्वासन दिया कि इस संबंध में जिला कलेक्टर से वार्ता की जाएगी। प्रशासन द्वारा 6 मई तक का समय मांगे जाने पर संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि तब तक शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। यदि 6 मई तक जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू नहीं हुए तो धनका समाज और मजदूर संगठनों द्वारा कृषि उपज मंडी में पूर्ण रूप से कार्य बंद किया जाएगा। धरने पर मुख्य रूप से संयोजक जितेंद्र सोलंकी, रामचंद्र सहित समाज के कई प्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धनका समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आज का ये जो प्रोग्राम था बंद का, ये एसडीएम साहब और हमारे साथियों, प्रतिनिधि साथियों के साथ वार्ता जो हुई उसके अनुरूप 6 तारीख का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो 6 तारीख को अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम 7 तारीख को यहीं इसी जगह सारा कामकाज छोड़ के और इस जगह पर। राजस्थान सरकार के आबकारी आयुक्त के निर्देश पर राज्य भर में अवैध शराब की तस्करी, भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए 1 मई से 15 मई तक विशेष निरोधात्मक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शराब की शून्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत टोल नाकों, संभावित मार्गों और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के साथ समन्वय कर नाकाबंदी, रेड और गश्त बढ़ाई गई। स्प्रिट टैंकरों की भी विशेष जांच की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता सामने न आए। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि विशेष आबकारी धावा अभियान के तहत शराब तस्करी और अवैध बिक्री के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शराब दुकानों पर निर्धारित एमआरपी पर ही बिक्री हो, अमानक शराब न बिके और निर्धारित समय के बाद ठेके बंद रहें। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिला अंतर्राज्यीय तस्करी मार्ग का अहम बिंदु होने के कारण यहाँ विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके लिए अलग अलग टीमें गठित कर नाकाबंदी और जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध शराब का परिवहन रोका जा सके। अभियान के दौरान 7 अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 2 शराब दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 1 बाइक और 22 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर अभियोग दर्ज किया गया है। वहीं 2 साधारण अभियोग दर्ज किए गए हैं। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट पर भी निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग को जब्त अवैध शराब के निस्तारण और मालखाने के प्रबंधन के भी निर्देश दिए गए हैं, जिन पर इस माह कार्रवाई की जाएगी। संजीव पटावरी ने बताया कि राजस्व के मामलों में हनुमानगढ़ जिला अभी पीछे है, हालांकि गारंटी पूर्ति में सुधार हुआ है। सभी आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दुकानवार विश्लेषण कर जिले का राजस्व बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। आबकारी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है पूरा राज्य स्तरीय अभियान चलाया गया है, विशेष आबकारी दावा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत शराब तस्करी और अवैध शराब वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी है तथा जो दुकानें हैं उनमें एमआरपी से अधिक नहीं बिके तथा बिना होलोग्राम की कोई गलत शराब नहीं बिके, इसके ऊपर कार्रवाई की जानी है तथा होटल, ढाबों और इनकी चेकिंग के लिए उन्होंने विशेष निर्देश दिए हैं। तो ये हमारे द्वारा ये इसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कोई ये जो स्प्रिट के टैंकर वगैरह ये जा रहे हैं, इनकी चेकिंग की जाएगी
तथा चूंकि ये अंतर्राज्यीय तस्करी का मार्ग का आरंभ बिंदु है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला, इसलिए इनकी नाकाबंदी वगैरह भी करवाई जा रही है ताकि कोई बाहर की शराब जो है यहाँ से परिवहन होकर नहीं चली जाए। और इसे हेतु हमने हमारी जो टीमें हैं उनको लगा दिया गया है। सभी आबकारी निरीक्षक, पैरा अधिकारी और उनकी टीम को जो है पाबंद कर दिया गया है, नियमित रूप से नाकाबंदी करें तथा रेड गश्त वगैरह करें। अभी अभियान में जैसे एक दिन हुआ है, हमारे द्वारा 7 अभियोग दर्ज किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल जिसमें 55 लीटर का एक विशेष अभियोग दर्ज किया गया है तथा 2 सामान्य अभियोग तथा 2 दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो? आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में सीटू कार्यकर्ताओं ने शनिवार को देशव्यापी आह्वान के तहत जंक्शन क्षेत्र में लाल चौक के निकट प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने पुतले की शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ाए गए दाम वापस लेने की मांग लिखी तख्तियां पकड़े हुए थे। आज नहीं तो कल खुलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिलेंडर के बदले दाम वापिस लो, वापिस लो। के बदले दाम वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई वापिस लो, वापिस लो। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर सरकार से उम्मीद थी कि वह मजदूरों और आमजन को राहत दिलाने वाला कोई निर्णय लेगी, लेकिन इसके विपरीत कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर मेहनतकश वर्ग को बड़ा झटका दिया गया है। माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने कहा कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर छोटे व्यापारियों, रेहड़ी पटरी वालों, ढाबा संचालकों और चाय नाश्ते के ठेलों पर काम करने वाले लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले जो चाय 15 रुपए में बिकती थी, अब 20 रुपए में बेचने पर भी लागत नहीं निकल पाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियां आम आदमी के बजाय बड़े कॉरपोरेट घरानों के हित में काम कर रहे हैं। सीटू जिला महासचिव शेर सिंह साकिया ने कहा कि मजदूर दिवस के दिन कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में करीब 993 रुपए बढ़ोतरी करना अभूतपूर्व है। उन्होंने इसे गरीब और मजदूर वर्ग के लिए गले में फंदा डालने जैसा काम बताया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल छोटे व्यवसाय प्रभावित होंगे बल्कि महंगाई का दबाव बढ़ने से आम उपभोक्ता भी प्रभावित होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही यह फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने आगामी चरण में रेल रोको आंदोलन सहित बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह मुद्दा केवल मजदूरों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज और आम जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार को तुरंत जनहित में निर्णय लेकर इस बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का पुतला जलाया है CI2 के साथियों ने। आज देशव्यापी हमारा विरोध है। जो कॉमर्शियल नीले रंग का जो सिलेंडर है जिसके 993 रुपए उसके दाम बढ़ाए हैं, मतलब 1000 रुपए करीब हो गए। और ये बड़ा ही ऐतिहासिक, मोदी जी वैसे भी ऐतिहासिक काम करते हैं, ऐतिहासिक फैसले लेते हैं और गरीब को मारने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जो ठेले वाले हैं, तपड़ी वाले, खोखे वाले और छोटे दुकानदार हैं जो इसका उपयोग करते थे, वो अब सारी चीजें वहाँ महंगी हो जाएगी। अभी तक तो 15 रुपए की जो चाय मिलती थी वो चाय अब मैं समझता हूँ कि अगर 20 रुपए की भी वो देगा तो उसके अंदर उसका पड़ता नहीं पड़ेगा। ये गरीब मजदूर पर, आम आदमी पर एक इतना बड़ा भार चढ़ाया है मोदी जी ने
और ये इंतजार कर रहे थे कि 5 राज्यों में इस तरह से कॉरपोरेट के पक्ष में फैसले करना, इस तरह से कॉरपोरेट के साथ चलना, ये पहला प्रधानमंत्री है जो खुद सेठ बनकर सेठों की तरफदारी कर रहा है। आज हमने उनका पुतला जलाया है और जल्दी अभी कार्यक्रम बनाएंगे रेल रोकने का। अंतर्राष्ट्रीय त्योहार था, उस त्योहार के अवसर पर मोदी जी ने जो मेहनतकश लोगों को, मजदूरों को जो तोहफा दिया, सिलेंडर का जो कमर्शियल सिलेंडर था उसके दाम 993 रुपए बढ़ाए और छोटा सिलेंडर था उसके 260 रुपए दाम बढ़ाए। हमें बड़ी हैरानी है कि इतनी बढ़ोतरी हमने कभी नहीं सुना आज तक। ये जरूर सुना था कभी 50 पैसे, कभी 1 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 7-10 रुपए बढ़ते हैं, लेकिन 993 रुपए यानी 1900 का तो करीब, वो 2000 के करीब तो पहले था ही, और सीधे 993 बढ़ाकर उन्होंने गरीबों के और जो कमर्शियल जो यूज करते हैं छोटे मोटे फैक्ट्री के, कारखानों के और फुटपाथ के जो हजारों मेरे हनुमानगढ़ के लोग हैं जो रेडी, चाय, समोसा, गोलगप्पे जो काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके गले में फांसी का फंदा डालने का काम किया है। और हम ये हो रही है, जैसे अभी शेर सिंह जी ने हमारे बताया ना, भी जो चाय की दुकान करते हैं, छोटे मोटे जो व्यापारी जो काम करते हैं छोटे छोटे, उनका तो व्यापार ठप हो जाएगा। समोसे के रेट बढ़ जाएंगे, रोटियों के रेट बढ़ जाएंगे, सारा कुछ जो खाने का जो सामान है सब कुछ सबका रेट बढ़ जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।